नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ फिलहाल 2 पदों पर काबिज हैं। एक पद उनके पास है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान वो संभाल रहे हैं, साथ ही विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी वही है। यानी 2 बहुत ही अहम पद जो होते हैं, दोनों पद फिलहाल कमलनाथ के पास हैं। और हमेशा ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या कांग्रेस भी एक व्यक्ति एक पद वाले सिद्धांत पर काम करेगी और कमलनाथ सिर्फ एक ही पद पर काबिज रह पाएंगे। वो पद फिर कौन सा होगा? वो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे या वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे? ये तमाम सवाल हमेशा उठते रहे हैं। हमेशा कई अटकलों के दौर भी इस पर चलते रहे हैं। इससे पहले ये भी अटकलें लगाई गई कि कमलनाथ जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो किसी ऐसे चेहरे को दिया जाएगा जो थोड़ा सा युवा हो, एनर्जेटिक हो और ये मैसेज दे सके कि कांग्रेस अब युवा नेताओं को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनको इसलिए बनाकर रखा जाएगा क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को साध कर रखा है, बांध कर रखा है, वो उनके जैसा कोई तजुर्बेकार नेता ही कर सकता है और यही वजह है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। बीच में अटकलों का दौर ऐसा भी हुआ जिस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक नए चेहरे, एक नए नेतृत्व की तलाश में उलझ रही थी। उस वक्त ये खबरें भी आई कि कमलनाथ जैसा वरिष्ठ नेता ही कांग्रेस की कमान संभाल सकता है। अभी फिलहाल जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो या तो कमलनाथ के साथ के हैं या कमलनाथ के बाद के हैं और फिर कमलनाथ के बहुत बाद के हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने कमलनाथ के मार्गदर्शन में काम शुरू किया। यानी जब ये कहा जाए कि कांग्रेस आला कमान, तो उस आला कमान की फहरिस्त में एक नाम कमलनाथ का भी आता है। वो इतने सीनियर लीडर हो चुके हैं। उनके काम की शुरुआत, कांग्रेस से जुड़ाव की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब संजय गांधी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने खुद ये कहा था कि मेरे 3 बेटे हैं जिनमें से एक कमलनाथ है। राजीव गांधी और संजय गांधी 2 हैं ही। तो इतना दबदबा, इतनी गहरी पैठ कांग्रेस में वो रखते हैं, तो ये माना गया था कि अब कमलनाथ ही पार्टी की कमान संभालेंगे। सीधे तौर पर नहीं तो नेपथ्य में तो उन्हीं का मार्गदर्शन होगा जिस पर चलकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। पर ये सारी भी अटकलें जो थी वो खत्म हो गई। अब एक बार फिर जब कमलनाथ वेब मीडिया से जुड़े पत्रकारों से रूबरू हुए, फिर उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या एक पद वो छोड़ेंगे, एक ही पद पर रहेंगे, तब कमलनाथ ने ये साफ कहा कि उन्हें पद का कोई मोह नहीं है। जैसा वो पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया है, इसलिए अब पार्टी से कुछ उम्मीदें उनकी बाकी नहीं है। अब बारी है कि वो पार्टी के लिए कुछ करें, इसीलिए ऐसी कोई दरकार नहीं है उन्हें कि उन्हें पद मिले ही। पार्टी तय करेगी कि वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे या दोनों ही पदों पर रहे। इस मौके पर उन्होंने अधीर रंजन चौधरी का भी हवाला दिया जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बंगाल कांग्रेस की कमान भी संभाल रहे हैं। उनका इशारा साफ था कि अगर पद नहीं भी छोड़ते हैं और एक व्यक्ति 2 पदों पर रहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सक्सेस, पार्टी की सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। तो उसके बावजूद अगर पार्टी सुप्रीमो का, आला कमान का यानी दिल्ली से इशारा होगा कि उन्हें सिर्फ एक पद पर रहना है तो वो दूसरा पद छोड़ने में कभी गुरेज नहीं करेंगे। पर उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वो दिल्ली की राजनीति करने के मूड में कतई नहीं है। वो मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति ही करने वाले हैं, जिससे ये साफ इशारा मिलता है कि अगला विधानसभा चुनाव जब भी होता है मध्य प्रदेश का, तो वो संभवतः कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नमस्कार।